कभी आपने गौर किया है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर यह कहां क्यों जाता है? आज हम एक ऐसे वाक्यांश पर गहराई से विचार करेंगे जिसे हम सब ने सुना है, विशेषकर जीवन के सबसे कठोर सत्य, मृत्यु के क्षण में। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो एक ध्वनि गूंजती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। यह केवल एक परंपरा या रीति रिवाज नहीं है, यह सनातन धर्म और वेदांत के सर्वोच्च ज्ञान का सार है। हम सोचने लगते हैं यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, जिसे हम सजाते संवारते हैं, जिसकी इच्छाओं के लिए हम दिन रात भागते हैं, वह एक दिन इसी तरह गतिहीन हो जाएगा। उस समय सारे रिश्ते, सारा धन, सारा मान सम्मान, सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर है यह मंत्र, राम नाम सत्य है। यह सिर्फ मृतक को नहीं बल्कि जीवित लोगों को जगाने के लिए बोला जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस बदलते हुए, नष्ट होने वाले संसार में यदि कुछ ध्रुव सत्य है तो वह है राम का नाम। लेकिन यहां राम कौन है? क्या केवल दशरथ के पुत्र? और नाम में ऐसी क्या शक्ति है? और सत्य का वास्तविक अर्थ क्या है? राम नाम सत्य है। समय के साथ हमारे आशियों और संतों ने सत्य को सरलतम भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे सूत्रों का निर्माण किया। राम नाम सत्य है, ऐसा ही एक महावाक्य है जो वेदांत के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है का एक भक्तिपूर्ण और सरल रूप है। मृत्यु के समय इसका उच्चारण करने की परंपरा इसलिए बनी ताकि उस कठिन घड़ी में मन को सर्वोच्च सत्य पर केंद्रित किया जा सके। जब इंद्रियां शिथिल हो रही हों और मन भय, मोह और पीड़ा से व्याकुल हो, तब ईश्वर का नाम ही एकमात्र सहारा होता है। यह उस आत्मा के लिए एक मार्गदर्शन है जो एक शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल रही है। साथ ही यह उन लोगों के लिए एक दार्शनिक सांत्वना है जो पीछे रह गए हैं, उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि जिसका अंत हुआ है वह केवल एक अस्थाई वस्त्र था, असली तत्व तो अमर है। जब हम राम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या के राजा, भगवान श्री राम का चित्र उभरता है। निश्चित रूप से वह इस नाम के सबसे प्रसिद्ध साकार रूप हैं। लेकिन वेदांत और योग की दृष्टि में राम शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। राम शब्द दो बीजाक्षरों से मिलकर बना है, रा और म। रा अग्नि का प्रतीक है जो हमारे सभी कर्मों, पापों और अज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है। म जल तत्व का प्रतीक है जो शांति, शीतलता और ज्ञान का संचार करता है। संत कबीर कहते हैं, रमता राम सकल घटवासी। वह राम जो प्रत्येक कण में रम रहा है, जो सर्वव्यापी है, वही परम ब्रह्म है। इसलिए जब हम राम नाम सत्य है कहते हैं तो हम केवल दशरथ नंदन राम की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उस सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म की बात कर रहे होते हैं जिसके राम एक अवतार है। मृत्यु के समय नाम का उच्चारण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर में लगाने का अचूक उपाय है। जिस व्यक्ति का अंतकाल ईश्वर के नाम स्मरण में होता है उसकी गति उत्तम होती है। सत्य क्या है? वास्तविकता। गीता का दृष्टिकोण यह इस वाक्यांश का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक शब्द है। सत्य क्या है? हम जिसे सत्य समझते हैं, ये शरीर, ये घर, ये रिश्ते, ये दुनिया, क्या यह वास्तव में सत्य है? भगवद गीता इसका स्पष्ट उत्तर देती है। अध्याय 2 श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है जो असत है उसका तो अस्तित्व नहीं है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। यहां असत का अर्थ है वह जो बदलता है, जो पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। हमारा यह शरीर, यह संपूर्ण भौतिक जगत असत है क्योंकि यह परिवर्तनशील और नश्वर है। आज जो है कल नहीं रहेगा। और सत क्या है? सत वह है जो तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक समान रहता है, जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। वह है हमारी आत्मा या आत्म तत्व जो उस परम ब्रह्म का ही अंश है। तो जब हम कहते हैं राम नाम सत्य है तो हम यह घोषणा कर रहे होते हैं कि यह शरीर और संसार जो आंखों से दिख रहा है
वह असत है, वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम और एकमात्र सत्य तो वह परम तत्व राम ही है, जिसका प्रतीक उनका नाम है। मृत्यु का क्षण हमें इसी सत्य का सबसे प्रबल अनुभव कराता है। जब हम देखते हैं कि जिस शरीर को हम जीवन भर मैं समझते रहे वह असत्य और नश्वर था, राम नाम सत्य है, एक दृढ़ घोषणा वाक्यांश का अंत ऐसे होता है जो एक प्रश्न नहीं बल्कि एक अटल दृढ़ घोषणा है। यह शोक या विलाप नहीं है, यह ज्ञान की गर्जना है। यह उस परम सत्य का उद्घोष है जिसे जानने के बाद सारे भय और सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। यह स्वयं को और दूसरों को याद दिलाने का एक तरीका है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जा रहा है वह सत्य था ही नहीं, और जो सत्य है वह कहीं नहीं गया, वह यहीं है, शाश्वत है। मृत्यु के क्षण में इस मंत्र का महत्व क्यों? अब हम इस बात पर और गहराई से विचार करते हैं कि विशेष रूप से अंतिम यात्रा के समय ही इस मंत्र का उद्घोष क्यों किया जाता है। दिवंगत आत्मा के लिए मार्गदर्शन गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। जीवन भर के कर्म, स्मृतियां और वासनाएं एक साथ मन पर हावी होने का प्रयास करती हैं। ऐसे में यदि मन संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति या अधूरी इच्छा में अटक जाए तो आत्मा की आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 और 6 में भगवान कृष्ण इसका रहस्य बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः 8.5। जो व्यक्ति अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः 8.6। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। राम नाम सत्य है का घोष उस विदा हो रही चेतना को यह याद दिलाने का एक सामूहिक प्रयास है कि वह बाकी सब कुछ भूलकर केवल उस परम सत्य राम का स्मरण करे। यह ध्वनि उसके कानों में पड़ती है और उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता करती है, ताकि वह सांसारिक मोहजाल से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो। शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना और ज्ञान। यह मंत्र केवल मृतक के लिए नहीं है, इसका गहरा प्रभाव जीवित लोगों पर पड़ता है। अपने किसी प्रियजन को खोने का दुख असहनीय होता है। मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। व्यक्ति अवसाद और निराशा में डूब जाता है। ऐसे समय में राम नाम सत्य है कानों में पड़ना एक झटके की तरह काम करता है। यह हमें व्यक्तिगत दुख के दायरे से निकालकर एक सार्वभौमिक और दार्शनिक सत्य के सामने खड़ा कर देता है। यह हमें याद दिलाता है अमृता का ज्ञान। रो मत, क्योंकि जो गया है वह केवल शरीर है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वह न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। वैराग्य का भाव। देखो, जिस संसार के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसकी यही अंतिम गति है। इसलिए संसार में रहो लेकिन इसमें लिप्त मत हो। इसे एक सराय की तरह समझो। जीवन के उद्देश्य का स्मरण। यह घटना तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और मर जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस परम सत्य को जानना है जिसे राम कहते हैं। अपने बाकी बचे जीवन को इस सत्य की खोज में लगाओ। इस प्रकार यह मंत्र शोक को शक्ति में, मोह को ज्ञान में और निराशा को आध्यात्मिकता में बदलने का एक अद्भुत उपकरण बन जाता है। भगवद गीता के आईने में आत्म, ब्रह्म और माया भगवद गीता का पूरा सार इसी एक वाक्य में समाया हुआ है। गीता हमें यही सिखाती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अध्याय 2 का सार, आत्मा की अमृता। गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, इस मंत्र की आत्मा है। जब अर्जुन अपने ही परिजनों को युद्ध भूमि में देखकर शोक और मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं वह सीधे सीधे राम नाम सत्य है के दर्शन की व्याख्या करता है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः
शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ऐसा भी नहीं है कि यह पहले नहीं थी या भविष्य में नहीं होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। ये श्लोक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शरीर असत्य है, यह एक पुराने वस्त्र की भांति है, और आत्मा सत्य है जो इस वस्त्र को बदलती है। शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है का उद्घोष गीता के इसी ज्ञान का व्यावहारिक अनुस्मरण है। माया का पर्दा। क्षणभंगुर। संसार की वास्तविकता, जिस संसार को हम अपनी पांचों इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसे वेदांत में माया कहा गया है। माया का अर्थ यह नहीं है कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसा यह दिखता है वैसा है नहीं। यह रस्सी में सांप दिखने जैसा है। सांप का आभास होता है पर वास्तविकता में वह रस्सी है। उसी प्रकार यह जगत परिवर्तनशील और अस्थायी है। यहां सब कुछ एक प्रवाह में है। हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हमारे रिश्ते, सुख दुख, सब कुछ बदल रहा है। इस निरंतर बदलती हुई पृष्ठभूमि में जो एकमात्र अपरिवर्तनशील सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही सत्य है। राम नाम सत्य है का घोष माया के इस पर्दे को चीरकर हमें उस परम सत्य की झलक दिखाने का प्रयास है। गीता के योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगमय एक मंत्र गीता के तीनों प्रमुख योगों कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का संगम है। ज्ञान योग, इस मंत्र के अर्थ पर विचार करना, सत्य और असत्य के भेद को समझना, आत्मा और ब्रह्म की एकता का मनन करना, यह ज्ञान योग है। जब शोकग्रस्त व्यक्ति इस मंत्र के अर्थ को समझता है तो उसका मोह ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। भक्ति योग, बिना किसी तर्क वितर्क के पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करना भक्ति योग है। राम नाम का उच्चारण स्वयं में एक भक्तिपूर्ण कार्य है। कर्मयोग, अपने प्रियजन की अंतिम यात्रा में शामिल होना, अंतिम संस्कारों को विधिपूर्वक संपन्न करना और इस दौरान वैराग्य और अनासक्ति के भाव से राम नाम सत्य है का उद्घोष करना, यह निष्काम कर्मयोग है। आप एक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं बिना किसी फल की आशा के। इस प्रकार यह एक मंत्र हमें जीवन जीने की पूरी कला सिखाता है। नाम जप की महिमा, शास्त्रों से प्रमाण स्नातन शास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि भगवान का नाम पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार करने की क्षमता रखता है। अजामिल की कथा। नाम की पतित पावन शक्ति श्रीमद्भागवत महापुराण में अजामिल नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है। अजामिल सदाचारी था, लेकिन कुसंगति में पढ़ डीडीएच कर वही सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो गया। उसने अपना सारा जीवन भोग विलास और पाप में बिताया। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए। उनके भयानक रूप को देखकर अजामिल भयभीत हो गया। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को, जिसका नाम उसने नारायण रखा था, दूर खेलते हुए देखा। भय के कारण उसने जोर से अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। यद्यपि उसने यह नाम अपने पुत्र के लिए पुकारा था, लेकिन चूंकि उसने भगवान नारायण का नाम लिया था, तुरंत भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा कि अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और इसे यमलोक ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इस घटना से अजामिल को पश्चाताप हुआ। उसने अपना शेष जीवन हरिभजन में बिताया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। यह कथा बताती है कि चाहे अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो, भगवान का नाम अंतकाल में उद्धार करने वाला है। राम नाम सत्य है का घोष इसी सिद्धांत पर आधारित है। वाल्मीकि का रूपांतरण। राम नाम का चमत्कार हम सब जिस रामायण को पढ़ते हैं, उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे महर्षि बनने से पहले एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था? वे लोगों को लूटते और उनकी हत्या कर देते थे। एक बार देवर्षि नारद वहां से गुजरे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया,
नारद जी ने उससे पूछा, तुम यह पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद जी ने कहा, जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप में भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर जब घर जाकर पूछता है तो सभी मना कर देते हैं। इस घटना से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह नारद जी के चरणों में गिर पड़ता है और उद्धार का मार्ग पूछता है। नारद जी देखते हैं कि उसके पाप इतने अधिक हैं कि वह सीधे राम नाम का जप भी नहीं कर सकता। तब वे उसे उल्टा मरा मरा जपने को कहते हैं। रत्नाकर मरा मरा जपता रहा और निरंतर जप से वही ध्वनि राम राम में बदल गई। इस नाम जप के प्रभाव से उसका पूरा चित्त शुद्ध हो गया और वह डाकू रत्नाकर से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। यह कथा नाम की अमोघ शक्ति का प्रमाण है। जीवन का मंत्र राम नाम सत्य है को कैसे जिए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह मंत्र केवल दूसरों की शव यात्रा में बोलने के लिए है? नहीं, यह मंत्र हमारे अपने जीवन के लिए है। इसे हर दिन हर क्षण जीना है। मृत्यु के सत्य से जीवन की दिशा हम सब जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। राम नाम सत्य है का स्मरण हमें इस मृत्यु बोध को जगाए रखने में मदद करता है। जब हमें यह याद रहता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है और शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लड्ढना झगधना छोड़ देते हैं। हम धन और पद के पीछे अंधी दौड़ में शामिल नहीं होते। हमारा अहंकार कम हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि यह शरीर और इसकी उपलब्धियां मिट्टी में मिल जानी है। हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं और जीवन के उच्चतर लक्ष्यों, सेवा, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में सत्य का अभ्यास, राम नाम सत्य है को जीने का अर्थ है अपने हर कर्म, वचन और विचार में सत्य को प्रतिष्ठित करना। इसका अर्थ है असत्य का त्याग, झूठ, कपट और धोखेबाजी से बचें, नश्वर से अनासक्ति, सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में रहें, अपना कर्तव्य निभाएं लेकिन उनसे चिपके नहीं, उन्हें ईश्वर की देन समझें और जब वे चले जाएं तो शोक न करें। शाश्वत से आसक्ति, अपना प्रेम, अपना मन, अपनी ऊर्जा उस शाश्वत तत्व राम में लगाएं। इसे आप पूजा, जप, ध्यान, स्वाध्याय या सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले एक क्षण के लिए विचार करें, आज का पूरा दिन मैंने जिन चीजों के पीछे भागते हुए बिताया, क्या वे सत्य थीं या मैंने असत्य के पीछे अपना अनमोल समय गंवा दिया? यह एक प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। निष्कर्ष, एक मंत्र, अनंत अर्थ तो अंत में राम नाम सत्य है क्या है? यह शोक का गीत नहीं बल्कि विजय का उद्घोष है। माया पर सत्य की विजय, मृत्यु पर अमरता की विजय। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गहन वेदांतिक दर्शन का सार है। यह केवल मृतक के लिए नहीं बल्कि जीवितों के लिए एक जागृति का आह्वान है। यह एक साथ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की त्रिवेणी है। यह एक सांत्वना है, एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और एक अंतिम सत्य की दृढ़ घोषणा है। अगली बार जब आप इस वाक्यांश को सुने तो इसे केवल एक ध्वनि के रूप में न सुने, इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ का मनन करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि वह अमर आत्मा है जिसका सच्चा स्वरूप सतचित आनंद है और जीवन का परम लक्ष्य इसी सत्य को जानकर, इसी सत्य में स्थित होकर मोह और भय से सदा के लिए मुक्त हो जाना है। AUM तत्सत।